श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आपके समक्ष आज अष्टावक्र गीता के 2 श्लोकों पर श्रवण मनन निधिध्यासन के निमित्त प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले की अष्टावक्र गीता के 2वें अध्याय के श्लोक 9 और 10 पर श्रवण मनन निधिध्यासन करें। इन सूत्रों का जो विषय वस्तु है उसको सहज सरल रूप में आप कैसे समझ सकें और क्या अनुसंधान करें, ताकि आपको अपने अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी स्वरूप का बोध हो जाए। तो आपके समक्ष 2-3 मूल प्रश्न रखता हूं। उन प्रश्नों के उत्तर में ही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, मोक्ष, निर्वाण सब उपलब्ध हो जाता है। और सृष्टि में किसी भी प्रश्न के उत्तर जो बाहर से मिलते हैं उनकी उपयोगिता तो होती है, परंतु वह परम उपयोगी नहीं होता, वह क्षणिक होता है। दूसरे का अनुभूत सत्य भी हो, शाश्वत सत्य भी हो, मेरा अगर अनुभूत सत्य नहीं है तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। इसलिए अद्वैत वेदांत में आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध के निमित्त मेरे प्रश्नों का उत्तर अगर गुरु दे रहे हैं, अगर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के मुखारविंद से सुनकर हो रहा है, उपयोगिता तो उसकी अवश्य है, इसलिए श्रवण करना पड़ता है। परंतु जब तक उस पर सम्यक चिंतन मनन और निधिध्यासन न हो तब तक वे उत्तर अपने नहीं बन पाते हैं। अपने अंदर से जो गुरु ने बताया वह उत्तर जब अपने अंदर से न निकले तब तक ये कागजी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, उससे मोक्ष नहीं होगा। शब्दों को याद रखने से, कुछ वाक्यों को याद रखने से तो तत्व का बोध नहीं होगा। तो सबसे मौलिक जो प्रश्न है हमारे जीवन में, अगर हम परम तत्व को जानना चाहते हैं, अपने स्वरूप का सम्यक बोध करना चाहते हैं, तो वह यह है, और आप सब हमारे साथ अनुसंधान करेंगे। जब तक अनुसंधान करने की आपकी तत्परता नहीं है, उसके लिए समय धैर्य नहीं है, तब तक बहुत लाभ नहीं होगा। तो सबसे मौलिक प्रश्न तो यह है कि मैं इस जगत में हूं या यह जगत मुझ में है। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात थोड़ी देर के लिए रुकूंगा ताकि आप चिंतन अभी कर सकें। सृष्टि में बहुत कुछ नहीं जानना है, एक सद्वस्तु को जानना है और उसे ही प्राप्त कर लेना है। वही तो मोक्ष है, वही तो निर्वाण है, और उसे प्राप्त करे ही तो कृतकृत्य हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए इस प्रश्न पर अनुसंधान करें। मैं इस विश्व में, इस जगत में हूं या यह जगत मुझ में है? ये प्रश्न कीजिए। किसी गुरु से इस उत्तर की अपेक्षा करें, किसी शास्त्र से अपेक्षा करें और उत्तर तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। अभी आप इस पर चिंतन करें कि मुझ में यह जगत है या
मैं जगत में हूं। इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि क्या है। दो मूल उत्तर होंगे इसके। अभी जो वर्तमान की स्थिति है जिसमें मैं जब कह रहा हूं कि यह जगत मुझ में है या मैं जगत में हूं, तो मुझ का अर्थ क्या है, मेरा परिचय क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मुझ का स्वरूप अगर यह शरीर है तब तो मैं जगत में हूं, जगत के अंदर हूं, जगत पर निर्भर हूं, जगत पर आश्रित हूं। ध्यान दीजिए, अगर अपने आप को मैं शरीर मानता हूं तब तो यह शरीर एक क्षुद्र कणिका मात्र है। अनंत विराट यह पंचभूतों से रचित जो जगत है, ब्रह्मांड है, उसकी एक कणिका मात्र है और उससे उत्पन्न हुआ है, पंचभूत से उत्पत्ति हुई है जो विराट है। पंचभूत से उत्पन्न हुआ है, पंचभूत में स्थित है, पुनः पंचभूत में विलीन हो जाएगा। तो अगर देह दृष्टि से विचार करें, अगर मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, तब तो मैं जगत में हूं, मैं विश्व में हूं, जगत से उत्पन्न हुआ हूं, जगत में स्थित हूं और जगत में ही विलीन हो जाऊंगा। ये समस्त अनंत विराट पंचभूत रचित जगत मेरा स्रोत है इस शरीर की उत्पत्ति का, और उसी में स्थित हूं पंचभूतों से और उसी में विलीन हो जाएगा यह तो शरीर। तो उस दृष्टि से तो अगर मैं शरीर हूं, जो कि 99.9% से ज़्यादा जो मनुष्य हैं इस धरा पर, जिनकी समझ ऐसी ही है कि मैं शरीर हूं और यह शरीर ही मेरी आत्मा है, यह शरीर ही मेरा परम तत्व है, चरम सत्य है, यह शरीर ही मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरा परिचय है, यह मानकर व्यवहार करते हैं, जीते हैं। तो उस दृष्टि के अनुसार तो अगर मैं शरीर हूं, मेरा शरीर ही आत्मा है, मेरा शरीर ही परिचय है, तब तो मैं इस पंचभूतों से रचित जगत संसार में हूँ, से हूँ, पर हूँ, इससे उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें स्थित हूँ, इसमें विलीन हो जाता हूँ। ये हम सबका अनुभूत सत्य है। लेकिन क्या मेरा मैं, मेरा परिचय, मेरा स्वरूप ये शरीर तक सीमित है या वास्तविक परिचय है? नहीं। इस पर जब अनुसंधान करते हैं तो पता चलता है कि ये शरीर भी मेरे लिए तो एक दृश्यमान वस्तु के रूप में अनुभूति में आ रहा है। मैं तो दृष्टा हूं, यह शरीर, ये तीनों शरीर, ये समस्त पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, सब के सब नाम रूप से और कर्म से भी मेरे लिए दृश्य हैं। अपने पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों को मैं देखता हूं, जानता हूं, इनकी क्रियाओं को भी जानता देखता हूं, इनके गुण धर्म को भी जानता देखता हूं। तो इनके और मेरे बीच तो दृष्टा दृश्य का संबंध है। दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो नहीं सकते हैं व्यवहारिक जगत में। स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों का मैं दृष्टा हूं और ये मेरे लिए दृश्य हैं। मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग और उनका गुण धर्म, उनकी क्रिया का मैं अनुभवता हूं, साक्षी हूं, प्रकाशक हूं। इसलिए मैं तो अलग हूं, मैं तो भिन्न हूं। इसलिए मैं शरीर हो नहीं सकता हूं। मैं शरीर का साक्षी हूं, शरीर का प्रकाशक हूं, शरीर का अनुभवता हूं, शरीर का दृष्टा हूं और मैं अदृश्य हूं। ये शरीर दृश्यमान है, आकारवान है, मैं अदृश्य हूं, निराकार हूं। इसलिए मैं क्या हूं ये कहा जाए ठीक ठीक या नहीं, लेकिन इतना तो बहुत मुश्किल नहीं है समझने में
कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का प्रकाशक हूं, शरीर का दृष्टा हूं। तो पहली दृष्टि से अगर हमने ये प्रश्न पूछा कि मैं जगत में या जगत मुझ में, तो शरीर की दृष्टि से तो मैं जगत में हूं और जगत विराट है, जगत अनंत है। लेकिन अगर मैं आत्मदृष्टि से देखूं, जो मेरा मैं है, चैतन्य ज्योति स्वरूप, चैतन्य प्रकाश स्वरूप, जो पिछले प्रवचन में मैंने कहा है, अष्टावक्र के माध्यम से जनक की अनुभूति से निकला है कि प्रकाश मात्र हूं मैं, और ये अनंत ब्रह्मांड मेरे प्रकाश स्वरूप की ही, चैतन्य प्रकाश की ही अभिव्यक्ति है। अगर मेरा मैं जो नित्य दृष्टा है, चैतन्य प्रकाशक है, जो स्वयंभू प्रकाश है, अगर मैं वह हूं तो परिणाम बिल्कुल विपरीत आएगा। अगर अपने आप को शरीर मानते हो तब तो तुम जगत में हो, जगत से हो, जगत पर हो, जगत से निकले हो, जगत में स्थित हो, जगत में ही विलीन हो जाओगे। परंतु अगर मैं शरीर नहीं, शरीरी हूं, देह नहीं आत्मा हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, साकार नहीं निराकार साक्षी चेतन हूं, तब तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। शरीर, एक शरीर या समस्त शरीरों का समूह, यह विराट विश्व देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, बाधित है, परंतु मेरे चेतन को कौन सा देश, मेरी आत्मा को कौन सा काल, कौन सी वस्तु सीमित कर सकती है? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, अदृश्य दृष्टा हूं। दृश्य तो नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन जो और दृश्यमान है, आकारवान है, दृश्यमान है, पंचेंद्रियों के बोध में आ रहा है, लेकिन मेरा मैं तो नित्य निर्गुण है, निराकार है। क्या मेरे मैं का क्या आकार है? अपने मैं पर अनुसंधान करो, निराकार है। मेरे मैं को देखो, क्या पंचेंद्रियों के विषय के रूप में दिख रहा है? कभी नहीं। वह पंचेंद्रियों का भी प्रकाशक है, पंचेंद्रियों का भी अधिष्ठान। कौन? मैं, मेरा तात्विक मैं, मेरी आत्मा जो चैतन्य प्रकाश है। तो मेरे चैतन्य प्रकाश की सीमा तो बताओ, ब्रह्मांड के किस भाग में सीमित जाकर के वहां खंडित हो जाता है? या उस कालखंड को बताओ कि वह सतयुग में उत्पन्न हुआ, कलयुग में नष्ट हो गया, या द्वापर में इस कालखंड से इस कालखंड तक, या त्रेता में, या इन चारों से परे। अगर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से परे जो कालखंड कहा जाए, इन चारों से परे, तो क्या उसमें उसकी अनुपस्थिति सिद्ध हो सकती है? असंभव है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब अज्ञान की अवस्था में ये अंतःकरण जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन्होंने स्मृति घटनाओं का, जो काल्पनिक है, जो स्वप्न मात्र है, स्वप्न का दिखा साम्राज्य, स्वप्न का दिखा सुख दुख, वास्तव में कभी थे नहीं। स्मृति मात्र है, उनका अस्तित्व नहीं था। उसी प्रकार से अनंत काल खंड है, काल और कालातीत और देश व्यापी ये जो जगत है, ये वस्तुएं हैं, ये मुझे कहाँ बाधित करती हैं मेरे अस्तित्व को? इनके होने नहीं होने से मेरे अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ये जगत रहे या न रहे, मेरा जो शुद्ध आत्मा, जो दृष्टा है, जो चेतन है, क्या प्रभावित होता है? अपने अंदर जाकर अनुसंधान करोगे। वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत में जो सद वस्तु, सत जिसे कहते हैं, द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस इज ए टेक्निकल टर्म, पारिभाषिक शब्द है जिसके अनुसार सत अर्थात जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है उसे सत कहते हैं। दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज अलोन कॉल्ड सत और इटर्नल एग्जिस्टेंस। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, नाम, रूप, आकार सब नित्य परिवर्तनशील हैं, परंतु इन सबका जो दृष्टा है, जो प्रकाशक है, वो कौन है? वह मेरे सिवाय कोई नहीं है। मेरी तो अनुभूति है नहीं कहीं भी। मेरी प्रथम दृष्टया प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं वैदिक वांग्मय में, वह जो उत्तम पुरुष है वह मेरा मैं है। मेरे सिवाय जानने की शक्ति, बोध करने की, अनुभूति करने की किसकी क्षमता है? और वह सीमित नहीं है, न देश बाधित, न काल बाधित, न वस्तु सीमित है। इसलिए मैं, जो मेरा मैं है, जो मूल रूप से ज्ञान मात्र है, प्रज्ञान तत्व है, जानने, बोध करने की जो मेरी सत्ता है, वही तो मेरी आत्मा है। अब मेरा शरीर तो देश काल वस्तु बाधित है, परिच्छिन्न है, परंतु मेरी आत्मा तो न देश से बाधित होती है, न काल से बाधित होती है, न वस्तु तक सीमित रहती है। इसलिए मेरी आत्मा की सीमा कहाँ है? किस कालखंड में मैं उत्पन्न हुआ, किस कालखंड में? मैं जब कह रहा हूं यहां चेतन तत्व के रूप में, आत्मा के रूप में, शरीर का तो जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु होगी। शरीर देश से भी बाधित है, काल से भी बाधित है, वस्तु तक सीमित है, इस शरीर तक। लेकिन मेरा जो चैतन्य स्वरूप है, मेरे अंदर जो प्रज्ञान तत्व है, जो बोधा है, जो अनुभोक्ता है, जो मेरी आत्मा है, जो अदृश्य दृष्टा है, जो निर्गुण निराकार है, वह अदृश्य दृष्टा, उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? ध्यान रखना, इस अनुसंधान में मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को ही अगर मैं समझ लोगे तो मन में तो परिवर्तन आता है। हर्ष, विषाद, दुख, सुख, ये सब अनुभव होते हैं, लेकिन मैं तो मन का भी दृष्टा हूं, मैं मन का भी प्रकाशक हूं। इसलिए मैं मन हो नहीं सकता, मैं अंतःकरण हो नहीं सकता। इसलिए जो मनोप्रकाश है या बुद्धि प्रकाश है, वह मुझे प्रकाशित नहीं करता, वह मेरा अधिष्ठान नहीं, मैं उसका अधिष्ठान हूं। मन रहे या न रहे, मैं तो रहता हूं। गहन निद्रा में तो न मन रहता, न बुद्धि, अंतःकरण की कोई क्रिया रहती नहीं, कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई अंग नहीं रहता, सक्रिय नहीं होता है, मुर्दा जैसे हो जाते हैं सब। लेकिन उस गहन निद्रा का भी अनुभोक्ता जो सुबह में कहता है कि मैंने गहन निद्रा ली, मैं साक्षी रहा गहन निद्रा का, मुझे स्वप्न नहीं आया, मैं बड़े आनंद से सोया, वह जो साक्षी है वही तो मेरा प्रज्ञान तत्व है, वह अकर्ता अभोक्ता नित्य साक्षी। उसमें कब परिवर्तन हुआ? वह मेरे मन का भी साक्षी, वह मेरे मन का भी प्रकाशक, वह मेरी बुद्धि का भी दृष्टा, जो अंतःकरण का दृष्टा। तो इसलिए यहां पर ये ध्यान देंगे कि जो मन सुखी दुखी, मैं सुखी दुखी जब कह रहा हूं तो मन सुखी दुखी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि तीव्र हो गई, यह निर्णय मैंने लिया। यहां पर अंतःकरण जिसका मैं प्रकाशक हूं, तो मैं मन बुद्धि भी नहीं हूं, अंतःकरण भी नहीं हूं। तो इन सब से परे जो
शुद्ध बोध स्वरूप मेरा चैतन्य आत्मा अगर मेरा परिचय है, तब तो ये अनंत ब्रह्मांड विश्व, ये पंचभूतों से बना अनंत जगत मुझ में है, मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है और मुझ में विलीन हो जाता है। अनुसंधान कीजिए गहराई में इस एक तत्व पर। अगर मैं शरीर हूं तब तो ये शरीर इस जगत के अंदर है, जगत पर आश्रित है, जगत इसका अधिष्ठान है। परंतु अगर मैं आत्मा हूं, इस शरीर का प्रकाशक हूं, अंतःकरण का भी प्रकाशक हूं, अगर मैं चेतन तत्व हूं जो निर्गुण निराकार है, तब तो ये अनंत ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु नित्य परिवर्तनशील है और मैं एक अद्वितीय, एक रस नित्य कुटस्थ चैतन्य मात्र हूं। मुझ में कभी कोई परिवर्तन नहीं, सद वस्तु। आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस, ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, विच इज नेवर सब्जेक्ट ऑफ एनी चेंज। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, मुझ में कोई विकार नहीं, मैं नित्य अविकारी हूं, कुटस्थ हूं। तो अगर मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, एक एक शब्द से क्रांति घटेगी। समस्त जन्म मृत्यु और सीमा दृश्य की है, दृष्टा की नहीं। हम सब ने अपने को दृश्यमान, ये जो देह है, शरीर है, जगत है, इसे ही सतमान रखा है। इसके कारण ये अज्ञान है, इसके कारण भय है जन्म मृत्यु का, इसके कारण समस्त दुख है। जिस क्षण अभी और यहीं जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, मेरा जो मैं है, मैं के स्वरूप को जान लिया, तो तत्काल पता चल जाता है कि एक अदृश्य दृष्टा स्वरूप मेरा जो मैं है, जो निराकार है, उससे अनंत साकार आकारवान दृश्यमान जगत उससे ही, मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही और मुझसे ही स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसको एक वाक्य में पुनः सरलता से आपके समक्ष रखता हूं। प्रश्न क्या है, आज का अनुसंधान क्या है? मैं जगत में हूं या जगत मुझ में है? मैं जगत से हूं और जगत पर आश्रित हूं या कि जगत मुझ पर आश्रित है? इसके दो उत्तर होंगे। अभी जो वर्तमान की अज्ञान की अवस्था है, उस अवस्था में तो हम सबने अपने को शरीर अगर मान रखा है, तब तो यह शरीर तो इस जगत से है, जगत में है और जगत से उत्पन्न हुआ, जगत में स्थित है, जगत में विलीन हो जाता है। जगत अधिष्ठान हुआ और ये मैं जिसे शरीर कह रहा हूं, उस पर उसकी कणिका मात्र है। ये वर्तमान स्थिति है अज्ञान ग्रस्त जीव की। लेकिन जब अनुसंधान करते हो अपने स्वरूप का, क्या मैं शरीर हूं, और विभिन्न विधियां हैं, दृष्टा दृश्य विवेक या अवस्था त्रय विवेक, जिस किस क्षत्र क्षत्रज्ञ विवेक से जब जान लेते हैं कि मैं समस्त नित्य परिवर्तनशील जगत और शरीर, इन सब का प्रकाशक हूं, इनका अधिष्ठान हूं, इनको देखने जानने की प्रकाशित करने वाली सत्ता हूं मैं। ये नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन मैं नित्य कुटस्थ हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं, एक रस हूं और वह चैतन्य तत्व ही आत्मा कहलाता है। सर्वसाक्षी वह निराकार स्वरूप है।
तो अगर मैं चेतन आत्मा हूं तब तो मेरा और इस जगत का संबंध बिल्कुल विपरीत हो जाता है। उस चेतन में अनंत जड़ जगत कल्पना मात्र है, अर्थात मुझ में, मुझसे, मुझ पर ये अनंत जगत प्रतीत सा हो रहा है, आरोपित है अज्ञान के कारण। मैं ही ब्रह्मांड के कण कण में चैतन्य रूप से शुद्ध बोध स्वरूप से अधिष्ठान के रूप में एकमात्र सदवस्तु हूं। इसीलिए मुझे सच्चित आनंद, सच्चिदानंद कहते हैं। मेरे सच्चित आनंद स्वरूप का जब विश्लेषण किया तो तत्काल पता चल जाता है कि मैं जगत में नहीं, ये अनंत जगत मुझ में अज्ञान के कारण, कल्पना के कारण प्रतीत सा होता है। सदवस्तु तो एकमात्र मैं हूं। ये अनंत ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है, उसकी ही प्रतीति मात्र है। मैं चैतन्य प्रकाश मात्र हूं। आई एम ओनली द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, दैट अलोन इज कॉल्ड इटर्नल एग्जिस्टेंस। सत्ता चेतन मात्र है और चेतन ही अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र है। जड़ जगत नहीं सदवस्तु है, चेतन जो मेरे आपके अंदर चित्रज्ञ के रूप में जानने बोध करने की सत्ता के रूप में है, वही सदवस्तु है, वही ब्रह्म है, वही परम तत्व है, एक अद्वितीय तत्व है, वही मैं हूं। इस दृष्टि से जब अनुसंधान करते हैं तो पता चल जाता है कि यह जगत मुझ में कल्पित है, यह जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है और मुझ में विलीन हो जाता है। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय से मेरे अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र में उठने वाली तरंगें छोटी हैं या बड़ी हैं, तरंगायित हो रही हैं या न हो रही हैं, इसके उस महासागर की जलराशि के घटने बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। अधिष्ठान रूप से वह तो जल है, वह जल वैसे का वैसा रहता है। इसलिए तत्व रूप से मैं एक अद्वितीय निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप जो चैतन्य प्रकाश हूं और मैं वैसा ही रहता। मुझ में वास्तव में कभी भी न कोई जगत था, न है, न होगा, परंतु माया के कारण अर्थात अज्ञानवश मुझे अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है। यह मुझसे परे नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे बाहर नहीं है। ये अनंत जगत मुझ में ही है, मुझसे ही अज्ञान के कारण कल्पित होता है, प्रतीत सा होता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। अगर मैंने जान लिया कि मैं आत्मा हूं तो आत्मदृष्टि से देखूं तो ये जगत मुझ में है, मुझसे है, मुझ पर आश्रित है। परंतु देह दृष्टि से देखो तो ये शरीर में अगर मैं हूं तब तो मैं एक क्षुद्र वस्तु हूं, कुछ दशकों पहले पैदा हुई, मर जाएगी ये वस्तु शरीर नामक, और एक क्षुद्र कणिका मात्र हूं इस अनंत पंचभूतों से रचित जगत का। तो अज्ञान में शरीर दृष्टि से देखो तो मैं जगत में हूं, परंतु ज्ञान दृष्टि से अपने स्वरूप के अनुसंधान के पश्चात देखो तो मैं नित्य सदवस्तु चिन्मात्र आनंद में जो मेरी सत्ता है मेरे मैं की, उसमें ये अनंत ब्रह्मांड कल्पित है, प्रतीति मात्र है। इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं स्वतंत्र शाश्वत सनातन सत्य हूं। इस तत्व को समझने के लिए आइए अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय के 2 श्लोक लेते हैं, उन पर चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे अपने स्वरूप बोध के लिए, अपने उस अजर अमर अविनाशी आनंदमय स्वरूप को जानने के लिए। विदेह जनक को पहले अध्याय में अष्टावक्र ने जो स्वरूप का
परिचय कराया तो आत्मबोध हो गया और उसके पश्चात तत्काल जनक को यह जो आश्चर्यमय अपना स्वरूप है, अपना विराट शरीर की दृष्टि से तो इतने क्षुद्र हैं, क्षणभंगुर हैं हम, परंतु अपने उस आत्मसत्ता का दर्शन अगर एक झलक भी मिल जाए तो क्रांति घट जाती है। तो उद्घोष कर रहे हैं कि मैं प्रकाश मात्र हूँ, मेरे ब्रह्मांड में जहाँ जहीं कुछ भी दिख रहा है मेरे प्रकाश के अभिव्यक्ति मात्र है। ये पिछले श्लोक में बताया था मैंने। अब अगला 2 श्लोक लेते हैं, 9 और 10। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। और एक और श्लोक लेते हैं, 10वां श्लोक। मतो विनिर्गतं विश्वं मय्येवालयमेष्यति मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकं यथा कनके कटकं यथा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो वक्ता है, जो अभिव्यक्त कर रहा है, विदेह जनक नामक जो मुमुक्षु है, उसने तत्वबोध कर लिया है, उससे अपने स्वरूप का, अपनी विराटता का बोध हो गया है और उससे अनुभूत सत्य निकल रहा है। तो कह रहे हैं अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयि भासते रूप्यम सुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। कहे कि अहो, आश्चर्यों का आश्चर्य, जो अनुभूत कोई आश्चर्य दिखे, जो अविश्वसनीय हो, अवर्णनीय हो, कभी कहीं जाना नहीं, जिसे कोई ऐसी अनुभूति, कुछ ऐसा दिखा, वहां प्रयोग होता है एक्सट्रीम एक्सक्लेमेशन, अहो आश्चर्य है, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयि भासते। ये अनंत ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जो जगत है, अज्ञान के कारण ही मुझ में भास रहा है, मुझसे भास रहा है, मुझसे ही विकल्पितम विश्वम, मेरी कल्पना मात्र है। रूप्यम सुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। ये 3 उदाहरण अद्वैत वेदांत में आते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल हैं। कैसे दिख रहा है? जैसे कि सिप्पी में चांदी का भ्रम हो जाता है, रस्सी में रज्जू, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है ज्ञान के कारण, और मृग मरीचिका या सूर्य की किरणों में जलाशय का भ्रम हो जाता है ज्ञान के कारण। कह रहे हैं जनक की जिस प्रकार से शिपी के सम्यक स्वरूप के अज्ञान से शिपी चांदी के रूप में दिखने लगती है, लगता है ये चांदी है, और अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण जो रस्सी पड़ी हुई है, जो कोई हानि नहीं करती, उसमें उसके अज्ञान के स्वरूप के अज्ञान के कारण सर्प का भ्रम हो जाता है। और तीसरा उदाहरण, रेगिस्तान में ज्येष्ठ वैशाख की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में जलाशय दिखता है, सूर्य की किरणें हैं वहां पर तत्व रूप से, अधिष्ठान रूप से, परंतु दूर से देखने से ज्ञान के कारण लगता है ये जलाशय है, मृग मरीचिका जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से शिप्पी ही अज्ञान के कारण चांदी सी दिखती है, रस्सी ही अज्ञान के कारण सर्प जैसी दिखने लगती है, और सूर्य किरणों का प्रकाश ही
जलाशय जैसा दिखने लगता है, उसी प्रकार से यह जो अनंत नाम रूपात्मक जगत है मेरे अज्ञान से विकल्पितम विश्वम, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते। शब्द यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है विकल्पितम, इमेजिन्ड द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज इमेजिन इन मी, थ्रू मी, बाय मी। क्या मतलब? अज्ञान के कारण, किसका अज्ञान? मेरे अपने सम्यक स्वरूप का, मूल स्वरूप के अज्ञान के कारण अहो विकल्पितम विश्वम, ये अनंत नाम रूपात्मक जगत कल्पित हो गया है, कल्पना मात्र है, सद वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न में आप अपने कमरे में बिस्तर पर सोए होते हैं, उस समय आपको विराट पर्वत, अनंत महासागर, हाथी घोड़े, महानगर दिखते हैं, लेकिन स्वप्न के प्रभाव से इमेजिन बाय द माइंड अलोन, सत्ता कोई है नहीं वहां पर। उसी प्रकार से यह जो जगत मुझसे भिन्न लग रहा है, मुझसे परे लग रहा है, मुझसे बाहर स्वतंत्र सत्ता के रूप में दिख रहा है, वास्तव में मुझे मेरे अपने सम्यक स्वरूप के बोध के अभाव में ही कल्पित सत्ता है। ये समस्त जगत कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है। मुझसे भिन्न, मुझसे अलग कोई विश्व नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं। ये समस्त जगत मुझ में ही है, मुझसे ही है, मुझ में ही कल्पित है। और इसको और स्पष्ट करने के लिए जो दूसरा श्लोक है उसका अर्थ समझिए, फिर इसको और स्पष्टता से समझाएंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, मतो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकम यथा, कनके कटकम यथा। इसके पहले के श्लोक को जो बताया उसको और स्पष्ट करते हैं। इसमें मतो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, ये अनंत नाम रूपात्मक जगत विनिर्गतम, मुझसे ही निकलता है, मुझसे ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने सा प्रतीत होता है, प्रतीति मात्र है। मयि विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति, ये अनंत नाम रूपात्मक जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। वाक्य की विराटता को समझें, उद्घोष की विराटता को समझें। आज अनुसंधान किस पर हो रहा है कि मैं विश्व में हूं या कि विश्व मुझ में है, उसके उत्तर के रूप में इन पर अनुसंधान चल रहा है कि ये जगत मुझ में, मुझसे उत्पन्न हो रहा है, मुझ में स्थित रहता है, मुझ में विलीन हो जाता है। मैं जगत में नहीं, मैं जगत से नहीं, और यह जगत भी मुझसे भिन्न कोई सत्ता नहीं है। मुझसे ही, मुझ में ही, मुझ पर ही एक कल्पना मात्र, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। यह आभास मात्र सत्ता जो है नाम रूपात्मक जगत मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। और उदाहरण देते हैं कैसे, मृदि कुंभो जले बीचिः कनके कटकम यथा। ये 3 क्लासिक एग्जाम्पल है द्वैत वेदांत में। मृदि कुंभो, कैसे? जिस प्रकार से घड़ा उत्पन्न किससे होता है? मृदि अर्थात मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में स्थित रहता है और मिट्टी में विलीन हो जाता है। यह हम सबका अनुभूत सत्य है या इसके कुछ विपरीत सत्य है? घड़ा मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही स्थित रहता है, मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। दूसरा उदाहरण, जो महासागर है उसमें उठने वाली जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो
महासागर की जो जल राशि है उससे उत्पन्न होती हैं, उसमें ही स्थित रहती हैं, उसमें ही विलीन हो जाती हैं। और तीसरा, कनके कटकम यथा, कटक ब्रेसलेट, कनक सोना और कटक ब्रेसलेट, सोने से बना जो ब्रेसलेट है, कटक है, या सोने से बने जितने भी आभूषण हैं, जेवर हैं, वे सब के सब सोने से उत्पन्न हुए हैं, सोने में स्थित हैं और सोने में विलीन हो जाते हैं। जो कटक है, जो ब्रेसलेट है या हार है या कर्णफूल है या अंगूठी है, सोने से बनी, उत्पन्न किससे हुई है? सोने से। स्थित किसमें है? सोना के सिवाय उस सोने से बनी अंगूठी, हार, ब्रेसलेट, सोने की चूड़ी, कुछ अन्य है तत्व तो वहां पर कुछ भी नहीं है। वो सोने में स्थित है, सोना स्वरूप है। और विलीन जब हार नहीं तोड़ करके कोई और आभूषण बनाए तो क्या हुआ? तो भी सोना ही रहा, वह सोने में ही विलीन हो गया। तो कह रहे हैं बहुत कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है, चिंतन मनन निधि ध्यासन, तत्काल फिर गहराई से अगर अनुसंधान करें तो अभी दिख जाएगा किस प्रकार से ये अनंत जगत मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। उदाहरण 3 दे दिए समझाने के लिए। वास्तव में उदाहरणों की सीमा होती है समझाने के लिए। तो जिस प्रकार से मिट्टी से बने मिट्टी के जितने पात्र हैं वो मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में ही स्थित रहते हैं और मिट्टी में विलीन हो जाते हैं, जैसे घड़ा। उसी प्रकार से महासागर की जलराशि से ही तरंग उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में विलीन हो जाती है। और सोने से बने आभूषण, कटक या अन्य जितने भी सोने से बने आभूषण हैं, सब सोने से उत्पन्न होते हैं, सोने में स्थित रहते हैं, सोने में ही विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से वह अधिष्ठान, स्वर्ण से बने सभी आभूषणों का अधिष्ठान क्या है? सोना। और सोने से बने जेवर सबके सब अध्यास हैं, अर्थात नाम रूप की कल्पना मात्र है। महासागर की जलराशि अधिष्ठान है, आधार है, और तरंग, फेन, बुलबुला ये सब नाम रूपात्मक अध्यास है, कल्पना मात्र है, सदवस्तु नहीं है। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं अधिष्ठान रूप से मिट्टी हैं, लेकिन नाम रूप कलश, सकोरा, दिया, चुक्कड़, ढक्कन, प्लेट मिट्टी से बने, ये सब आरोपित कर दिए, मनोकल्पना हो गई। उस वक्त भी वह मिट्टी ही है और मिट्टी में जब नष्ट भी हो जाएगा तो मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। उसी प्रकार से मैं जो शुद्ध शाश्वत शुद्ध बोध स्वरूप जो मेरा मूल परिचय है, मेरा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व, अल्टीमेट पर्सनालिटी, परम पुरुष कहते हैं जिसे, चैतन्य पुरुष, चैतन्य मूर्ति जिसे कहते हैं, परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जिसे कहते हैं, वह परम परिचय जो है मेरा, उस सच्चिदानंद मेरे स्वरूप से ही ये अनंत जगत, उसमें ही, उससे ही ये उत्पन्न से प्रतीत होते हैं, उसमें ही स्थित रहते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मुझसे भिन्न किसी की कोई सत्ता नहीं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं, मुझसे इतर किसी का कोई अस्तित्व नहीं। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं जनक? जनक को ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं, मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं। तब उन्होंने उद्घोष कर दिया। ये उद्घोष उसके पश्चात हुआ। जान लिया कि
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह जानने के पश्चात ही ये उद्घोष संभव है। यह शरीर नहीं हूं, प्रारंभ में मैंने बताया कि क्यों नहीं हूं। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और सद वस्तु की परिभाषा वेदांत में है जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। तो मेरे तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सब परिवर्तनशील है, पहली बात। दूसरी बात, जो परम तत्व है कभी भी दृश्य के रूप में अनुभूति जिसकी नहीं हो सकती है, क्योंकि एकमात्र अदृश्य दृष्टा है। तो ये तीनों शरीर तो मेरी अनुभूति के विषय हैं, इसलिए सब असत वस्तु है। तो सद वस्तु कहाँ है? सद वस्तु इनकी जो अनुभूति करता है, जो इनका प्रकाशक है, इनको जो जानता है, वह कौन है? वह कौन है? वो मैं हूं। मैं हूं, मेरे सिवाय कौन जानता है? ब्रह्मांड में जितने भी बोध होते हैं, जितनी भी अनुभूतियां प्रथम पुरुष में, मैं के द्वारा, दूसरे ने ये जाना, दूसरे को कष्ट हुआ, दूसरे को सुख, ये कल्पना मात्र है। अनुभूत सत्य में मैं के द्वारा प्रथम पुरुष में है। तो मैंने जान लिया कि ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो नित्य परिवर्तनशील है और शरीर तो दृश्यमान है और मैं इसका दृष्टा हूं। तो मैं अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। मेरा दृष्टा कोई नहीं, मैं सर्वद्रष्टा हूं। मेरा आधार अधिष्ठान कोई नहीं, मैं सर्वाधार हूं, सर्वाधिष्ठान हूं। मैं स्वयंभू चेतन तत्व हूं, आत्म तत्व हूं। इसलिए ये अनंत जगत मुझ में ही, मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह अनंत ब्रह्मांड रहे या न रहे, मेरे अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये अनंत लहरें जो तरंगायित हो रही हैं महासागर के ऊपर, ये उठें या बिल्कुल शांत हो जाएं, महासागर की जलराशि है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह जलराशि न एक बूंद बढ़ेगी न घटेगी। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड रहे या न रहे, मुझ चेतन सच्चिदानंद स्वरूप जो अधिष्ठान है, जिसे परब्रह्म, परमात्मा, जिसे भगवान कहते हैं, जो परमेश्वर है, जो सदा शिव है, जो एकमात्र सदवस्तु है, वह कोई और नहीं, वह मैं के रूप में सभी जीवों के अंदर है। वहाँ पर तो ये अनुभूत सत्य हो जाता है कि ये जगत मुझसे है, मुझ में है, मैं जगत से नहीं, जगत में नहीं। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा और श्लोक लेता हूं योग वशिष्ठ का, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। अब जिस कल्पना, जिस अज्ञान में ये जगत मुझ में दिखता है, प्रतीत होता है, वह कल्पना, अज्ञान कहाँ है, किस अंग में है, किधर है, उसका स्वरूप तो बताओ, ताकि हमें पता चले कि मैं जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूं, जिसमें ये अनंत जगत कल्पित सा हो रहा है, जिसमें यह उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है, उसमें ये कैसे कल्पित हो जाता है, स्वप्नवत कल्पित हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में आपका मन अर्ध चेतन या हाफ वेकिंग माइंड है, वो अनंत जगत की कल्पना करता है, लेकिन आप एक वाक्य को ध्यान रखें, जो माया या अज्ञान अद्वैत वेदांत में जहां पर भी प्रयुक्त हो रहा है, उसके जगह पर आप पढ़े मन। आदिशंकर का उद्घोष है कि मनुष्य के लिए तुम्हारे जीवन में माया या अज्ञान कोई अन्य वस्तु नहीं, अविद्या कोई अन्य तत्व नहीं, मन के रूप में तुम्हारे यहां तुम्हारा मन है, वही माया है। तुम्हारे मन के सिवाय कोई माया नहीं है। और इसी से संबंधित यह श्लोक है योग वशिष्ठ महारामायण का। वह श्रवण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे मुझ में ही, मुझसे ही अनंत ब्रह्मांड स्थित है और प्रतीत हो रहा है, निकल रहा है, विलीन हो रहा है। मन के बिना इस द्वैत जगत, पंच इंद्रियों के विषय के रूप में जो अनुभूत हो रहा है जगत, एक क्षण की अनुभूति नहीं होगी। कह रहे हैं योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ,
राजकुमार रामचंद्र से कह रहे हैं, मनोदृश्यम इदं विश्वम न किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावात् द्वैतम नैवोपलभ्यते। एक ही श्लोक में सब स्पष्ट कर दिया। मनोदृश्यम इदम विश्वम न किंचित। ये ब्रह्मांड में जो पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में जो जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, अनुभूति में आ रहा है, वह कुछ और नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना है। मनोदृश्यम, मन के द्वारा सृजित किया गया यह कल्पित दृश्य है। मनोदृश्यम इदम विश्वम न किंचित। मन की कल्पना से इतर कोई नाम रूपात्मक जगत नहीं, कोई वस्तु जिसे वस्तु कहते हो, तुमसे परे जो द्वैत जगत प्रतीत होता है, तुम, मैं और मुझसे परे जो भिन्न ये जगत, ये मेरे मन ने प्रक्षेपित किया है। जिस प्रकार से स्वप्न में भी देखते हो तो तुम स्वप्न में तो अपने बिस्तर पर होते हो, तुमसे अलग विराट एक जो जगत, पहाड़, पर्वत, महासागर दिखते हैं, वहां पर भी तुम्हारा एक मन ही होता है। तो उसी तरह कहते हैं मनोदृश्यम इदम विश्वम, मन के द्वारा विकल्पित है, कल्पित है समस्त दृश्यमान जगत। चर अचर जो कुछ भी दिख रहा है, जड़ चेतन चर अचर जो कुछ भी दिख रहा है, सब मनोसृजित है, मनोदेव की रचना है, अर्थात कल्पना मात्र है। इसी को बोलते हैं मनो विनिर्गितम विश्वम। जनक ने जो कहा कि मुझसे ही सब अभिव्यक्त हो रहा है, निकला है। मनसो उन्मनी भावात् द्वैतम नैवोपलभ्यते। मनसो उन्मनी भावात्, ये वैज्ञानिक उद्घोष है। अभी यहीं जाकर के कोई चुनौती के साथ कह रहे हैं यहां पर महर्षि वशिष्ठ, तुम जाकर करो। सृष्टि में किसी भी व्यक्ति ने कभी भी उन्मनी दशा अर्थात मन से पार जाकर, अर्थात मन को शांत कर दो। मन का क्या है? मन किसे कहते हैं? मन क्या है? देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड अदर देन द चेन ऑफ थॉट्स, सीरीज ऑफ थॉट्स, संकल्प विकल्प, ये वो, कामना वासना, चाहना, ये चाहिए वो चाहिए, चित्त की विचारों की श्रृंखला मात्र है, चित्त वृत्ति मात्र है। तो कहते हैं मनोदृश्य। तो उन्मनी दशा में अर्थात मन को शमित कर दिया। मन को शमित करने के पश्चात सृष्टि में कभी भी किसी ने उन्मनी दशा में इस जगत की अनुभूति की नहीं है। भगवान महावीर इस उन्मनी दशा शब्द पर बड़ा, जैन धर्म में इस उन्मनी दशा को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। उन्मनी भाव, उन्मनी दशा, कबीर भी इसका बहुत प्रयोग करते हैं, सूफी संत भी इसका प्रयोग करते हैं। ये बड़ा गहरा शब्द है। एक क्षण में एक शब्द की गहराई को जान ले तो तत्काल अभिक्रांति घट जाए, अपने परम स्वरूप का बोध हो जाए कि वह माया, वह अज्ञान जो मैं एक अद्वितीय अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सर्वव्यापी तत्व हूं, उसको क्षुद्र क्षणभंगुर शरीर सा प्रतीत करा देने वाली वह सत्ता क्या है? और मैं और मुझसे परे यह विराट विश्व दिख रहा है, सूर्य चंद्र, ये लोक वो लोक, वह कोई और नहीं, मेरा मन है जो नित्य कल्पना कर रहा है। और मेरे मन के सक्रिय रहते ही यह जगत है। उन्मनी दशा अर्थात मन का शमन कर दो। चित्त की वृत्तियां जिसकी शांत हो गई है, उस शांत चित्त वृत्तियों के साथ किसी ने कभी भी कोई द्वैत वस्तु का दर्शन किया है? अपने से बाहर कुछ देखा है? अपने से भिन्न किसी भी वस्तु का, पदार्थ का कभी भी किसी ने कोई दर्शन किया नहीं, कर नहीं सकता है। इसलिए ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। मेरे अंदर यह जो माया स्वरूप जो मन है,
मन की विकल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इल्यूमिन्ड बाय माई ओन नेचर, प्योर कॉन्शियसनेस, मेरे आत्म प्रकाश से ही यह मनोप्रकाश ये द्वैत जगत को सृजित कर देता है और हम फंस जाते हैं। मैं और मुझसे परे यह जगत, मैं प्रियतम मेरी कोई प्रियतमा, मैं दृष्टा मेरा कोई दृश्य, मैं भोक्ता और कोई मेरी भोग्या या भोग्य पदार्थ, ये अज्ञान के कारण हो रहा है। इसलिए अब यही जान लो कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य प्रकाश हूं, सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन स्वरूप जो चैतन्य प्रकाश है वह मेरा स्वरूप है। तब तो यह अनंत जगत मुझ में कल्पित है, मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। और प्रारंभ किया था मैंने प्रश्न से कि मैं इस जगत में या ये जगत मुझ में, तो अभी अज्ञान की अवस्था में तो यह शरीर इस जगत में एक क्षुद्र कणिका मात्र दिखता है। किसी कालखंड में ऐसे एक बबल, एक बुलबुला उठा है, बुझ जाता है, 100-50 वर्ष कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर चेतन दृष्टि से, तत्व दृष्टि से मेरे मैं का परिचय पता चल गया, मेरा स्वरूप पता चल गया, जब जान लिया कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं चैतन्य प्रकाश हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन तत्व हूं, तब मुझसे परे कुछ भी नहीं, मैं ही मैं सर्वत्र हूं, ये अनंत जगत मुझ में ही कल्पित, और उस वक्त भी अधिष्ठान मैं हूं, मुझसे निकला है, मुझसे प्रतीत हो रहा है, मुझ में स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, लेकिन मैं वह तत्व हूं जो अजर अमर अविनाशी, जन्म मृत्यु से परे है। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही शिव तत्व है, वही मैं हूं, वही तुम हो, वही सब है। एक अद्वितीय चैतन्य तत्व, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंद रूपः, शिवोऽहं शिवोऽहम्।